हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक माह समाप्त होता है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। कहते हैं दिवाली के बाद यह आखिरी मौका है जब आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सुख समृद्धि का वरदान पा सकते हैं और अपनी खाली झोली भर सकते हैं। इसलिए इस खास मौके पर हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें पूजा का पूरा फल मिले। कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में की गई गलती आप पर भारी पड़ जाए। तो चलिए हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो इस दिन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का काफी महत्व होता है। दरअसल भगवान विष्णु को माँ तुलसी बहुत प्रिय है और पूर्णिमा तिथि का पवित्र दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए तुलसी जी हरी भरी रहे तो घर में सुख शांति बनी रहती है। लक्ष्मी माँ की कृपा भी बरसती है। कार्तिक महीने को बेहद पवित्र माह माना जाता है, इसलिए इस दौरान मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मांसाहारी भोजन ना करें, लहसुन, प्याज जैसी चीजें बिल्कुल ना खाएं। वैसे तो हमेशा हमें लोगों के प्रति सिर्फ अच्छा सोचना चाहिए, पर खास तौर से इस दिन किसी के लिए भी बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। इससे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन को बेहद आध्यात्मिक दिन माना गया है, इसलिए इस दिन घर में या बाहर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा या कलेश नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हरी सब्जी का सेवन करना भी मना होता है। इस दिन उड़द और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा खाने में करेला, बैंगन और हरी सब्जियों को भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन खाने से परहेज करना चाहिए। इस पवित्र दिन देर तक सोते ना रह जाएं। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को बहुत शुभ माना गया है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर नहाएं। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु जी स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं। माना जाता है कि पूर्णिमा पर दिए गए दान दक्षिणा का फल कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद तिल, गुड़, कपास, घी, फल, अन्न, कंबल, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। साथ ही किसी जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। इस दिन तीर्थ स्थानों पर मेले लगते हैं और तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।